इंसान अरेसिबो नाम की एक बहुत बड़ी मशीन का इस्तेमाल करते हैं। वे अंतरिक्ष में दूसरी दुनिया के जीवों को खोज रहे हैं। उनमें किसी से जुड़ने की इतनी गहरी तड़प है, इसीलिए उन्होंने एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कान बनाया है जो पूरे यूनिवर्स की आवाजें सुन सकता है। लेकिन मैं और मेरे साथी तोते यही हैं, बिल्कुल उनके सामने। फिर वे हमारी आवाज सुनने में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाते? हम इंसान नहीं हैं, फिर भी हम उनसे बात कर सकते हैं। क्या इंसान बिल्कुल ऐसी ही किसी प्रजाति की तलाश में नहीं है? यह यूनिवर्स बहुत बड़ा है। इसमें कहीं न कहीं कई बार समझदार जीवों ने जन्म लिया होगा। यह यूनिवर्स बहुत पुराना भी है। अगर कोई एक प्रजाति भी टेक्निक में आगे बढ़ती तो वह पूरी आकाश गंगा में फैल चुकी होती। लेकिन धरती को छोड़कर कहीं भी जीवन का कोई नामो निशान नहीं है। इंसान इस उलझन को फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। इस उलझन का एक जवाब यह माना जाता है, शायद समझदार जीव जानबूझकर खुद को छिपा कर रखते हैं ताकि कोई खतरनाक दुश्मन उन पर हमला न कर दे। मैं एक ऐसी प्रजाति का हिस्सा हूं जिसे इंसानों ने लगभग खत्म ही कर दिया है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूं कि यह एक बहुत समझदारी की बात है। चुप रहना और किसी का ध्यान अपनी तरफ न खींचना, यही सबसे सेफ है। फर्मी पैराडॉक्स को कभी कभी महान सन्नाटा या द ग्रेट साइलेंस भी कहा जाता है। कायदे से तो इस यूनिवर्स में आवाजों का शोर होना चाहिए, लेकिन इसके बजाय यहाँ एक अजीब और डरावनी शांति है। कुछ इंसानों का मानना है कि समझदार प्रजातियां अंतरिक्ष में फैलने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। अगर यह सच है तो रात के आसमान में जो सन्नाटा है वह एक कब्रिस्तान का सन्नाटा है। सैकड़ों साल पहले हमारी गिनती बहुत ज्यादा थी। रियो आबाजों के जंगल हमारी आवाजों से गूंजते रहते थे। अब हम लगभग खत्म होने वाले हैं। बहुत जल्द यह जंगल भी बाकी यूनिवर्स की तरह शांत हो जाएगा। एक अफ्रीकी ग्रे तोता था, उसका नाम एलेक्स था। वह अपने तेज दिमाग के लिए बहुत मशहूर था। मेरा मतलब है इंसानों के बीच मशहूर था। आयरन पेपरबर्ग नाम की एक इंसान ने एलेक्स पर 30 साल तक रिसर्च की। उन्होंने पाया कि एलेक्स सिर्फ शेप और कलर के नाम ही नहीं रटता था, वह सच में समझता था कि शेप और कलर क्या होते हैं। कई वैज्ञानिकों को शक था, भला एक पंछी इतनी गहरी बातें कैसे समझ सकता है। इंसानों को लगता है कि सिर्फ वही सबसे खास हैं, लेकिन आखिरकार आयरीन ने उन्हें यकीन दिला दिया। एलेक्स सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रहा था, वह जो बोल रहा था उसका मतलब भी समझता था। मेरे सभी चचेरे भाइयों में एलेक्स सबसे अलग था। वह इकलौता था जिसे इंसानों ने बातचीत करने के लायक समझा था। एलेक्स की अचानक मौत हो गई। वह अभी काफी जवान था। मरने से ठीक एक शाम पहले एलेक्स ने आयरीन से कहा था, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूं। इंसान किसी गैर इंसानी दिमाग से जुड़ने के लिए तरस रहे हैं, फिर उन्हें इससे ज्यादा और क्या चाहिए। हर तोते की अपनी एक खास आवाज होती है। इसी आवाज से उसकी पहचान होती है। जीव विज्ञानी इसे तोते की संपर्क आवाज या कांटेक्ट कॉल कहते हैं। 1974 में वैज्ञानिकों ने अरेसिबो का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में एक मैसेज भेजा था। वे दिखाना चाहते थे कि इंसान कितने समझदार हैं। वह इंसानियत की कांटेक्ट कॉल थी। जंगलों में तोते एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं
एक पंछी दूसरे का ध्यान खींचने के लिए उसकी खास आवाज की नकल करते हैं। अगर कभी इंसानों ने अंतरिक्ष से अरेसीबो वाला संदेश वापस आते सुना तो वे समझ जाएंगे कोई उनका ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। हम तोते आवाज से सीखने वाले जीव हैं। हम नई आवाजें सुनकर उनकी नकल कर सकते हैं। यह खूबी बहुत कम जानवरों में होती है। एक कुत्ता दर्जनों इशारे समझ सकता है, लेकिन वह भौंकने के अलावा कुछ और नहीं बोल सकता। इंसान भी आवाज सुनकर सीखते हैं। हमारी यह खूबी इंसानों से मिलती जुलती है। इसलिए इंसानों और तोतों का आवाज के साथ एक खास रिश्ता है। हम सिर्फ शोर नहीं मचाते, हम शब्द बोलते हैं। हम आवाजों को एक आकार देते हैं। शायद इसीलिए इंसानों ने अरेसीबो को इस तरह बनाया है। एक मशीन जो संदेश लेती है, उसका संदेश भेजना जरूरी नहीं होता, लेकिन अरेसीबो दोनों काम करता है। यह सुनने के लिए एक कान भी है और बोलने के लिए एक मुंह भी। इंसान हजारों सालों से तोतों के साथ रह रहे हैं और उन्होंने हाल ही में यह सोचना शुरू किया है कि हम भी समझदार हो सकते हैं। मैं इसके लिए इंसानों को दोष नहीं देता। हम तोते भी सोचते थे कि इंसान ज्यादा समझदार नहीं होते। जो बर्ताव आपसे बिल्कुल अलग हो उसे समझना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन किसी अंतरिक्ष के जीव के मुकाबले हम तोते इंसानों से ज्यादा मिलते जुलते हैं। इंसान हमें करीब से देख सकते हैं, हमारी आंखों में झांक सकते हैं। जब वे 100 लाइट ईयर्स दूर से सिर्फ छिपकर आवाजें सुनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वे किसी एलियन की समझदारी को कैसे पहचानेंगे? अंग्रेजी के एस्पिरेशन शब्द के 2 मतलब होते हैं। पहला है उम्मीद और दूसरा है सांस लेना। यह कोई इत्तेफाक नहीं है। जब हम बोलते हैं तो हम अपने फेफड़ों की सांस का इस्तेमाल करते हैं। हम अपनी सोच को एक आकार देते हैं। हमारी आवाज एक ही समय में हमारा इरादा भी होती है और हमारी जान भी। मैं बोलता हूं इसलिए मेरा वजूद है। शायद हम तोते और इंसान ही इस सच को पूरी तरह समझ सकते हैं। अपने मुंह से आवाजों को आकार देने में एक अलग ही खुशी मिलती है। यह एहसास इतना गहरा है कि इंसानों ने हमेशा इसे भगवान तक पहुंचने का रास्ता माना है। पुराने यूनानी साधु मानते थे कि स्वर यूनिवर्स का संगीत है। वे उनमें से ताकत खींचने के लिए मंत्र पढ़ते थे। कुछ ईसाई मानते हैं कि जब वे प्रार्थना में अजीब भाषाएं बोलते हैं तो असल में वे स्वर्ग के फरिश्तों की भाषा बोल रहे होते हैं। हिंदू धर्म में ब्राह्मण मानते हैं कि मंत्र पढ़ने से वो इस दुनिया की बुनियाद को और मजबूत कर रहे हैं। आवाज से सीखने वाली प्रजातियां ही अपनी कहानियों और धर्म में आवाज को इतनी अहमियत दे सकती हैं। हम तोते इस बात की कद्र करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस ब्रह्मांड की शुरुआत एक आवाज से हुई थी। वह आवाज थी ओम। यह एक ऐसा शब्द है जिसमें भूत, भविष्य और सब कुछ समाया हुआ है। जब अरेसीबो की दूरबीन तारों के बीच के खाली अंतरिक्ष की तरफ देखती है तो उसे एक हल्की सी गूंज सुनाई देती है। वैज्ञानिक इसे ब्रह्मांड की बची हुई किरणें कहते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं। यह बिग बैंग यानी उस महाविस्फोट की बची हुई गूंज है जिससे 14 अरब साल पहले यह ब्रह्मांड बना था। लेकिन आप इसे उस असली ओम की हल्की सी गूंज भी मान सकते हैं। वह शब्द इतना शक्तिशाली था कि जब तक ब्रह्मांड रहेगा, रात का आसमान उसी गूंज से कांपता रहेगा। जब अरेसीबो कुछ और नहीं सुन रहा होता तो वह इसी निर्माण की आवाज को सुनता है।
हम प्यूर्टो रिको के तोतों की भी अपनी कुछ कहानियां और मान्यताएं हैं। वे इंसानी धर्म जितनी उलझी हुई नहीं है, बहुत आसान है। मुझे लगता है इंसानों को भी सुनकर बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन अफसोस, हमारी प्रजाति खत्म हो रही है और उसके साथ हमारी कहानियां भी मिट रही हैं। मुझे शक है कि हमारे खत्म होने से पहले इंसान हमारी भाषा समझ पाएंगे। इसलिए हमारी प्रजाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ कुछ पंछियों का मरना नहीं है। यह हमारी भाषा, हमारे रिवाजों और हमारी परंपराओं का गायब होना भी है। यह हमारी आवाज का हमेशा के लिए खामोश हो जाना है। इंसानों के कामों ने हमारी प्रजाति को खत्म होने की कगार पर ला खड़ा किया है, लेकिन मैं इसके लिए उन्हें दोष नहीं देता। उन्होंने यह जानबूझकर या किसी नफरत की वजह से नहीं किया। वे बस हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। और इंसान कितनी खूबसूरत कहानियां बनाते हैं, उनकी कल्पना कितनी गहरी है। शायद इसीलिए उनकी उम्मीदें भी इतनी बड़ी होती हैं। अरेसीबो को ही देख लीजिए। जो प्रजाति ऐसी शानदार मशीन बना सकती है, उसके अंदर जरूर कोई महान बात होगी। मेरी प्रजाति शायद अब ज्यादा दिन तक न बचे। हो सकता है कि हम अपने समय से पहले ही मर जाएं और हम भी उस महान सन्नाटे का हिस्सा बन जाएं। लेकिन जाने से पहले हम इंसानियत को एक संदेश भेज रहे हैं। हमें बस यही उम्मीद है कि अरेसीबो की दूरबीन उन्हें यह सुनने में मदद करेगी। वह संदेश यह है, तुम अपना ख्याल रखना, मैं तुमसे प्यार करता हूं।